So we're taking question from your textbook. That is the last question here. और उस क्वेश्चन में आपको बोला गया डिस्पोजल डिस्पोजल नहीं बनाएंगे, मशीनरी बनाएंगे और प्रोविजन बनाएंगे. दैट क्वेश्चन आई एम टेकिंग विद यू. सो क्वेश्चन सेज कि 1 अप्रैल 2014 को वीरू लिमिटेड परचेज मशीनरी रुपीज 2,50,000, स्पेंड 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन. 1 जुलाई को 1/3 ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2014 was sold for 15,000. उसी दिन एक नई मशीनरी खरीद ली 2 लाख की. कंपनी अडॉप्टेड स्ट्रेट लाइन मेथड. आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन बनाना है और डिस्पोजल डिस्पोजल नहीं बनाएंगे, ये अकाउंट बना के काम करेंगे. पहले इसका वर्किंग नोट, फिर मैं आगे नाउ April 1st 2014 purchased M1 and this is for 2,50,000. टोटल हो गया 2,50,000. इसका एनुअल डिप्रिसिएशन कितना बनेगा? 3 लाख. एनुअल डिप्रिसिएशन कितना बनेगा? अरे 30,000. 15% ना. नाइस. 45,000. ऐसे ऐसे बनेगा इसका. ठीक है. और फिर उसने क्या करा, जुलाई 1st 2016 को सोल्ड 1/3 ऑफ M1 15,000 में बेच दिया. अच्छा एक बात समझना आप, ये जो 45,000 है ना, इसका 1/3 कितना बनेगा? 15,000. और इसका 2/3 कितना बनेगा? 30,000 बनेगा. एवरीबडी इज ओके विद दिस? समझ पा रहे हैं भाई? अगर मशीनरी बिकेगी तो याद है ना, पापा ने किसी बच्चे को निकाला, उसको बोला जा तो अपना सब कुछ लेके चले जा. तो ये पापा का बिगड़ा हुआ बच्चा है, 3 बच्चों में से एक बच्चा, इसे भगा दिया और ये अपने साथ क्या जाएगा? अपना प्रोविजन फॉर डिप्रेशन लेके जाएगा. इतना ध्यान रखेंगे बस. आगे बढ़ते हैं. सेम डे न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड. हाँ जी. इमोशनल थोड़ी होते हैं क्वेश्चन कर. इमोशनल नहीं होते हैं. अब ये कह रहे हैं कि मशीनरी बेच उसका. अरे भाई, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी चली तो उसके पहिए बेच दिए, ऐसा नहीं होता. सुनो मैं बताता हूँ. जैसे प्रिंटिंग मशीन होती है, उसमें क्या होता है, कुछ होते हैं जो सीधा प्रिंट करते हैं, कुछ होता है जो पेपर फीड कर रहे होते हैं. पेपर फीड करने वाला डॉक्यूमेंट हिस्सा जो तुम्हारा आउटडेटेड हो गया, तुमने उसे हटाया, डिटैच करा, नया लगा दिया उस जगह पे, तो पुराने वाले हिस्से को बेच दिया. कई बार मशीन जो चलती है ना, अब जो एक पता देखिए, एक प्लांट है, प्लांट में देयर आर मल्टीपल मशीन. प्लांट में कुछ मशीन होती है जिनकी एज 10 साल है, किसी की 5 साल, किसी की 3 साल. तो आप क्या करते हैं, 3 साल वाली को हटा दिया, उसकी जगह नया पार्ट लगा दिया. ऐसा करना होता है. ये थोड़ी हो रहा है कि चलती हुई मशीन में से मेन इंजन निकाल के बेच दिया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. कितने में खरीदा इसे? 2 लाख में खरीदा. एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा. बस ये कहानी आपके पास है. दैट्स योर वर्किंग नोट. बेचना बेचना हम साथ साथ चलाएंगे. अब हम इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं यहाँ पर, ऐसे करके. ठीक है. तो मैं दिखाऊंगा आपको अगर डिस्पोजल अकाउंट बनता तो कैसे बनता, वो भी साथ साथ बता दूंगा, ताकि आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए, कुछ करा जाए, तो यू शुड हैव अ क्लैरिटी ऑफ दैट. वही फॉर्मेट बनाइए सब साथ साथ, मशीनरी का और प्रोविजन का, दोनों का फॉर्मेट बनाइए. आइए, सबसे पहले हम लेके चलते हैं मशीनरी. यहाँ लिखते हैं हम लोग 2014 अप्रैल 1st बैंक M1. कितने का M1 बताइए? 3 लाख का. अच्छा, 2015 में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ. 2015 मार्च 31st बैलेंस सीरी M1 3 लाख. क्लोज कर दिया इसको, क्लोज. 3 लाख क्लोज कर दिया. 3 लाख क्लोज कर दिया. 2015 अप्रैल 1st को बैलेंस बीरी M1 की 3 लाख. दिस इज योर स्टोरी. ऐसा कर दिया इसको. यहाँ तक ठीक है कहानी? क्लोज किया, अगले साल पे ओपन कर दिया. दैट्स डन. इधर आ जाते हैं. 2015 मार्च 31st. आई राइट डेप्रिसिएशन अकाउंट. इस पर रखूंगा मैं M1 पर. कितना डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का? 45,000. क्या सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? मशीन वॉज देयर विद यू फ्रॉम 1st टू 31st मार्च. हो गया काम आसान. टोटल करूंगा कितना आ जाएगा? 45,000.
कितना आ जाएगा? 45,000। क्या कर लेंगे इस तरफ हम लोग? 2015 मार्च 31st बैलेंस सीडी M1 45,000। 2015 अप्रैल 1st आई राइट बैलेंस BD M1 कितने का? 45,000 का। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब अप्रैल 15 से मार्च 31st तक फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, 2016 मार्च 31st भाई देखो जो हुआ कब हुआ वो जुलाई 16 में हुआ ना वो तो। आई राइट हियर बैलेंस सीडी इसका M1 का एंड द वैल्यू इज 3 लाख। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू। फिर से 3 लाख लिखा, फिर से 3 लाख लिखा, और 2016 अप्रैल 1st बोलकर बैलेंस BD लिख दिया M1 का कितना? 3 लाख। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। और यहाँ चले आए 2016 मार्च 31st में क्या लिखा? डेप्रिसिएशन अकाउंट इस पर M1 पर फिर से 45,000 लिखा। क्लियर है? क्लोज किया, दिस इज 90,000। क्लोज किया 90,000। 2016 मार्च 31st लिखा, बैलेंस सीडी लिखा, M1 का लिखा, 90,000 लिखा। आप देख रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है, सिंपल प्रोसेस है। 2016 अप्रैल 1st बैलेंस BD M1 का कितना है? 90,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? दिस इज 90,000। क्लियर है? क्या यहाँ तक किसी का कोई डाउट ऑनलाइन ऑफलाइन में बताइए, यहाँ तक कोई क्लैरिटी? हाँ, नहीं पता चल रहा? नहीं पता चल रहा? पीछे? ठीक है, हो गया। रुद्रा, तनिष्का, थोड़ा थोड़ा, कुंजम कुंजम, है ना? हाँ। तो आया डिसाइडिंग ईयर, जुलाई 16 को आपने बेच दी 1/3 मशीनरी, जुलाई 16 को। चलिए यहाँ चलते हैं जुलाई 16 पर। कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग? वी आर गोइंग टू जुलाई 16 पे। डेप्रिसिएशन अकाउंट 1/3 ऑफ M1। 1/3 ऑफ M1 कितना निकाला था? 15,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 15,000 निकाला था। अगर बोलता 50% तो कितना कर देता मैं? 22,500। आई राइट हियर उतना 15,000 इंटू, ये तो पूरे साल के लिए था, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, कितना महीना हो गया? सिर्फ 3 महीना। 3/12 कितना बनेगा बताइए? 15,000 इंटू 3/12 कितनी वैल्यू आती है बताइए? हाँ, तो कोई कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा ऑनलाइन में? 1/4 कर दीजिए सीधा सीधा। हाँ, देखो मैं एक चीज बताऊं, रुक जाओ। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर मैं एक छोटा सा काम और कर लेता हूँ। ये जो 90,000 इसे दो हिस्सों में बांट लेता हूँ, 1/3 और 2/3 में। बताइए 1/3 पार्ट कितना होगा इसका, और ये पार्ट कितना होगा इसका? 60,000। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि हम इस नालायक बच्चे को घर से निकालेंगे, इसके पुराने सामान के साथ निकालेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग। जुलाई 1st डेप्रिसिएशन अकाउंट 1/3 ऑफ M1 जो कि कितना है? 15,000 इंटू 4/12 क्या वैल्यू आई बताइए? 3750 नहीं आएगी? 3750 वैल्यू आ गई। आ गई। अब 1/3 को जब हम बेचेंगे, निकालेंगे घर से बाहर निकालेंगे, तो क्या करेंगे? उसका पुराना और उसका नया दोनों मिलाकर, है ना? टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1/3 पार्ट का कितना है? 30,000 और 3750। कौन सी डेट तक? डेट ऑफ सेल तक। ये 5,000 कैसे हो जाएगा? 1/3 थोड़ी है ये। फोर
नहीं ठीक है, 4/12 है, 4/12 नहीं, 3/12 होना था, 3/12 होना था, नॉट 4/12। अप्रैल, मई और जून, 3 महीना। अब ठीक है, नाउ इट इज करेक्ट। पहले मैंने गलती से 4/12 कर दिया था। पता चल रहा है क्या हो रहा है? अब आप जरा देखिए वर्किंग नोट में, वैल्यू प्लीज सुनना, 1/3 ऑफ M1 कब थी, वैल्यू कितनी थी? अच्छा अच्छा, इधर चलिए, यहाँ पे चले आइए, इधर इस तरफ भी वही हिस्सा कर दीजिए। 1/3 और 2/3, ये 1 लाख बनेगा, और ये कितना बनेगा, 2 लाख बनेगा। ये वाले पार्ट को हम बेचेंगे, ठीक है। तो वैल्यू 1/3 M1 की कितनी थी, 1 लाख थी, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था, 30,000 पुराना, और 3750 नया वाला, कितना, 33,750। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्या ये बात समझ में आई? बेटा समझो, आप 3 लाख वाली मशीन का 1/3 पार्ट बेच रहे हो, तो आप 1 लाख का पार्ट बेच रहे हो, ठीक है। उस 1 लाख के पार्ट पर आपका 2.3 मंथ्स का, मतलब 2 साल और 3 महीने का, और कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 33। तो क्या निकल आएगी बुक वैल्यू? व्हाट इज द बुक वैल्यू, बताइए कितनी बुक वैल्यू आई? 0526 है ना, 66250, माइनस सेल कितने में करा इसको, 15,000 में। व्हाट इज लॉस ऑन सेल? 052 और कितना, 151,250। क्या ये लॉस दिख रहा है आपको, तो गलत आया लॉस, यही लॉस आया। यहाँ तक कहानी ठीक है। अब ये सब कहानी को यहाँ कैसे प्लेस करना है, वो है सबसे अच्छी चीज। सबसे पहले इस अकाउंट से शुरू करते हैं। ये फैमिली है, इसमें से नालायक पुत्र को निकाला जा रहा है। नालायक पुत्र का कितना शेयर है, 30,000, ये वाला शेयर। मैंने बताया था, जब कोई इंक्लूड होगा तो क्रेडिट, और जब एक्सक्लूड होगा तो क्या होगा, डेबिट। जब हम किसी मशीन को खरीदेंगे, इट विल इंक्रीज माई प्रोविजन, लेकिन उसे बेचेंगे, निकालेंगे तो इट विल डिक्रीज। तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा डेबिट साइड में, क्या करूंगा, 2015 जुलाई 1। और मैंने बताया था आपको कि अगर किसी को निकालेंगे तो इस अकाउंट से नहीं निकालेंगे, पापा के पास भेज के निकालेंगे। कहाँ भेजेंगे पहले उसको, पापा के पास। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मशीनरी अकाउंट बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन 1/3 M1 सोल्ड, ये है इसका मतलब। ये क्या है, मशीन अकाउंट में क्या डाल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि ये पकड़ अपना प्रोविजन, पहले पापा के घर चला जा, वहां से तुझे भगाएंगे। गॉट इट? इतना, इतना देखो, 30 ये और ये, 33,750। चलो जी, अब पापा यहाँ खड़े हैं, अंडरस्टैंड। मशीनरी अकाउंट अगर यहाँ डेबिट में लिखा है, इट विल गो वेयर, डायगनली मशीन के कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो हम इस तरफ चले आए, 2016 जुलाई 1। क्या शब्द लिखूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना, 33,750। गॉट इट? जुलाई 1 को लिखूंगा क्या, बैंक, 1/3 ऑफ M1 कितने में बेच रहे हैं, 15,000 में। जुलाई 1 को ही लिखूंगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर, लॉस, कितने का लॉस, 51,250। एक और चीज समझिए, इन तीनों का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 1 लाख के बराबर होना चाहिए। तब जाके समझेंगे कि पापा ने सही तरीके से निकाला इसे। सिंपल सा रीजन है, 1 लाख के बराबर की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो पापा ने क्या करा, उसका प्रोविजन उठाया, जो बेचने में पैसा आया, और जो लॉस हुआ, प्रॉफिट होता तो किस तरफ डालता, इस तरफ डालता। दिस अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, 1 लाख। 1 लाख की मशीनरी निकल गई, आप निकल चुकी है 1 लाख की मशीनरी। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? पूछो क्या पूछ रहे हो। ये ये क्या है, बैंक, बैंक है उसके नीचे, 1/3 ऑफ M1 है। चला गया ये। इसी दिन एक नई मशीनरी खरीद ली, क्या लिखेंगे, जुलाई 1 में बैंक, कितना लिखेंगे, M2 लिखेंगे। बैंक कितना लिखेंगे, बैंक बोलकर M2, 2 लाख का खरीद लिया।
और तो कुछ हुआ नहीं। अब मैं 2017 मार्च 31 में जाऊंगा, क्या लिखूंगा? बैलेंस सीरी। क्या बचेगा? 2/3 ऑफ M1, वो कितना है? 2 लाख। और एक बचेगा M2, वो कितना है? 2 लाख। टोटल अमाउंट कितना बचेगा मेरे पास? 4 लाख। 4 लाख बचेगा मेरे पास। टोटल कर लीजिए कितना आता है ये। दिस इज 5 लाख। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज ऑल्सो 5 लाख। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अब तो असली काम शुरू होगा। अब मुझे बताइए, पापा के 2 पुत्र थे, 1/3 पुत्र को तो भगा दिया, कितना बच गया? 2/3 वाला। और एक नया पुत्र और ले आए, है ना? दो चीज हुई। 1/3 वाला पुत्र चला गया, 2/3 वाला रह गया, और एक नया आ गया। तो जो डिप्रिसिएशन लगेगा 2/3 वाले पे लगेगा और नए वाले पे लगेगा। चलो करते हैं। 2016 मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पर? 2/3 ऑफ M1 पर और M2 पर। भाई 2/3 ऑफ M1 कितना बचा, देखो वहां पर कितना है। 2/3 ऑफ M1 कितना बचा है? 30,000। ये देखो ना, ये रहा 35,000 पूरा डिप्रिसिएशन था ना, 1/3 चला गया तो कितना बचा? 2/3। बोलिए 2/3 बचा ना, तो कितना कितना लगेगा 2/3 इसका? 30,000। डन। और M2 कितना डिप्रिसिएशन है? नहीं बेटा, M2 पे तो 9 महीने का लगेगा ना। 30,000 इंटू 9/12, ये तो जुलाई में खरीदा आपने। अरे जो ये मशीनरी है, इसका एनुअल डिप्रिसिएशन 30,000 है, लेकिन दिस मशीनरी केम टू योर बिजनेस ऑन जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। बताइए कितना आएगा 9 महीने का इंटरेस्ट? 22,500। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7,500। हटा देंगे तो कितना बचेगा? 22। टोटल कितना हो गया? 52,500। अब इसे क्लोज करते हैं। क्लोज करिए। 0, 5, 7, 5, 12। ठीक है जी। और उसके बाद 3 1 4 2 6, 146,250। जरा ध्यान से देखेंगे इसको। 146,250। इधर 2016, नहीं 2017 होना चाहिए। 2017 मार्च 31 क्या लिखूंगा? बैलेंस सीधी। और डिफरेंस बताइए कितना आएगा? 0, 0, 5। हो गया 5। और 1,02,000। नहीं नहीं नहीं, 1,12,000। अब बनेगा डिफरेंस ये। 7, तीनों तो 5 और 6, 12,500। 1,12,500 आ रहा है। अच्छा, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 2/3 ऑफ M1 पुराना कितना था? 60। नया कितना था? 30। गॉट इट। और M2 का कितना था? 22,500। इनका टोटल करिए कितना आता है ये। इतना ही तो आएगा। आपका आंसर चेक करिए। क्वेश्चन खत्म हुआ, 1 साल और चल रहा है। 1 साल और है अभी। तो आंसर मैच करिए, क्या कर रहा है आपका? इज इट मैचिंग और नॉट? हाँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 112 का, बैलेंस कितने का? 4 लाख का। योर आंसर इज देयर। हो गया। तो ये होती है एक कैटेगरी क्वेश्चन की, जो इस तरह से आ सकते हैं सीधे क्वेश्चन की फॉर्म में। क्या डाउट लग रहा है? बताओ। हाँ, प्यार से देखो, आराम से देखो। निकल गया। इसे नोट कर लीजिए। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाऊंगा, और इसी क्वेश्चन के बाद फिर एक अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, उसको देखते हैं आगे। अब अगर इसी क्वेश्चन में, नोट किया बेटा तुमने इसको पूरा? सबने नोट कर लिया ना? अब मैं इसके थोड़े से मॉडिफिकेशन करूंगा। अब अगर हमारा क्वेश्चन आपसे कहता कि भाई मशीनरी बनाइए, डिस्पोजल बनाइए, और प्रोविजन भी बनाइए, क्या फर्क होता? देखिए, तब ये फर्क होता। तब हम बनाते मशीनरी के नीचे एक अकाउंट बना देता मैं नया सा। वो अकाउंट क्या होता है जरा देखिए। उसका नाम होता है यहाँ पर क्या? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये बोलते हैं। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, डेबिट और
क्रेडिट सेम बिल्कुल वैसी, जैसे डेट पर्टिकुलर चलता है बिल्कुल वैसी चलता। क्या फर्क होता है सिर्फ, यहाँ आपने मशीनरी लिखा ना, मशीनरी, मशीनरी डिस्पोजल है, मशीनरी सोल्ड अकाउंट। जहां आपने मशीनरी शब्द लिखा, वहां लिख देते आप क्या, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्या लिख देते, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब क्या होगा, ये मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में ना जाके कहाँ जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2016 जुलाई 1 और क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का, 33,750, ऐसा लिखेंगे। नहीं, वहां डिस्पोजल लिखेंगे आप। अगर तीनों चीज बनाने के लिए आई, तो आप वहां मशीनरी की जगह क्या लिखेंगे, डिस्पोजल लिखेंगे। लिख दिया। और जो काम आप यहाँ कर रहे थे वो आप यहाँ करेंगे नीचे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, जुलाई 1 को बैंक, कितने का, 15,000 का। क्या लिखेंगे, जुलाई 1 को आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस कितने का, 51,250 का। टोटल करिए कितना आ जाता है, ये 1 लाख आ जाता है। टोटल करिए कितना आ जाता है, ये 1 लाख आ जाता है। ये 1 लाख जो आएगा 2016 को, जुलाई 1 को, कहाँ भेजेंगे इस 1 लाख को आप, कहाँ भेजेंगे, सीधा पापा के पास भेजेंगे। क्या बोलकर, मशीनरी अकाउंट में भेजेंगे। और यहाँ पर ये सब चीजें हट जाएंगी, यहाँ से सब चीजें हट जाएंगी, सब सब हट जाएगा यहाँ से। एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड। यहाँ लिखा जाएगा जुलाई 1 और क्या शब्द यूज करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितने से, 1 लाख से। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम, देख रहे हैं। मतलब क्या किया, पापा ने बोला कि इस नालायक को मैं अपने घर से नहीं निकालूंगा, या तो अपने मामा के घर जा, वहां से निकल। तो मशीनरी डिस्पोजल इज लाइक मामा का घर। मामा तो प्यार से निकालेगा ना, इज्जत से निकालेगा। क्या पता अपने पास रख भी ले। तो क्या हो रहा है, पहले हम पापा को भेज देते, पापा ने बोला ना ना ना, ये खोता मैं नहीं रखता इससे। बोला जा तू मामा के पास जा अपने। सो समझ लीजिए इस तरह से बनना है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पप्पा हियर, विल राइट मामा हियर। क्या करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल लिखेंगे, मशीनरी डिस्पोजल के क्रेडिट में चले जाएंगे। तो इसका जो देश निकाला, घर निकाला होगा, वो कहाँ से होगा, डिस्पोजल अकाउंट से होगा। फिर पापा हिसाब किताब मांग लेंगे, भाई हाँ कितना, 1 लाख। स्मूथली। इतना आसान होता है डिस्पोजल अकाउंट बनाना। तो जिनके एग्जाम में डिस्पोजल नहीं है, वो यहाँ लिखेंगे मशीनरी, और ये सारा का सारा काम कहाँ कर देंगे, मशीनरी में कर देंगे। देन देयर इज नो नीड ऑफ डिस्पोजल। और अगर बोले डिस्पोजल बन, हाँ, तो हम यहाँ मशीनरी लिख की जगह मशीनरी डिस्पोजल लिखेंगे फिर। गॉट इट। और फिर मशीनरी, हाँ जी, भाई दिख तो रहा है तुम्हें, मशीनरी वाले अकाउंट में क्यों लिखूंगा, कुछ कुछ नहीं लिखूंगा। मशीनरी अकाउंट में डिस्पोजल लिखूंगा सिर्फ, और काम खत्म। ये होता है डिस्पोजल का कंसेप्ट। तो ये था, जब प्रोविजन अकाउंट बनता है, मशीनरी अकाउंट बनता है, डिस्पोजल भी बनता है। ठीक है, ऐसा करके। लेकिन आपके स्कूल के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 6 या 8 मार्क्स का आएगा। लेकिन देर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो 3 नंबर की आती है। वो कौन सी वाली होती है, वो दिखाइए। अब आप अपनी बुक खोलिए जरा, वो कैटेगरी कौन सी होती है वो दिखाता हूँ आपको। ओपन अप द पेज। क्या ऑनलाइन में ये समझ में आया ना, क्या करा मैंने, प्रोविजन वाला पार्ट, डिस्पोजल वाला पार्ट। देखो, पहली बार में क्या होता है कि आप पहली बार समझेंगे, घर जाके भूल जाएंगे। आपको एक बार दोबारा करना है इसको, तब जाके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 उठा लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता है। ये क्या है, शॉर्टकट है बस। मतलब पूरा क्वेश्चन ना सॉल्व करवा के आपसे छोटा सा पार्ट सॉल्व करवा रहे हैं। कैसे होता है जरा देखिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने, 14 क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26 था। हाँ, 27 था। जो किसके साथ था, मशीनरी, डिस्पोजल और प्रोविजन। डिस्पोजल हटाऊंगा तो किसके साथ है, मशीनरी के साथ है। दोनों तरीके से मैंने करके दिखा दिया इसको। ठीक है, जिसके एग्जाम में प्रोविजन के साथ है प्रोविजन के तरीके से करें, जिसके में डिस्पोजल के साथ है डिस्पोजल के साथ करें। सिर्फ एक 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 शब्द का फर्क होता है, डिस्पोजल लगा दोगे, डिस्पोजल में जाएंगी सारी चीजें। डिस्पोजल की जगह नहीं रखोगे मशीन, तो सब जगह मशीनरी में जाएंगी। ये है पापा, ये है मामा, बस इतना समझ लीजिए। रिश्तेदारी निभा रहे हैं।
चलो, अब वो क्वेश्चन जो आपके सामने है 3 नंबर का, उसे आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। मैं करके दिखाऊंगा, एक मैं कराऊंगा, एक आप करेंगे। मेरा फॉर्मेट तैयार है। अब मुझे बताइए, आपके पास लिखा हुआ क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2021 लिखा ना, 2021, और क्या लिखा है मशीनरी अकाउंट में? बैलेंस। बैलेंस लिखा हुआ है, कितना बैलेंस है बताइए। तो 2000 कितना बोले, 21। डेट कौन सी? अप्रैल 1। क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी लिखा बताइए। हाँ, 80,000 लिखा हुआ है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? मशीनरी अकाउंट एसेट्स होती है ना बेटा, डेबिट साइड में बैलेंस बीडी होगा। 2021 अप्रैल 1, बैलेंस बीडी कितना लिखा है? बैलेंस बीडी बताइए। व्हाट इज द बैलेंस बीडी? 36,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? यही कहानी थी। क्या प्लेस करना समझ में आया, नहीं आया बताइए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2021 को दे सोल्ड अ मशीन फॉर ₹8700। एक मशीन का टुकड़ा 8700 में बेच दिया। दिस मशीन वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल, दिस मशीन वाज परचेज ऑन अप्रैल 2017। मतलब आज से 4 साल पहले खरीदी थी ये। और कितने में खरीदी थी? 16,000 में खरीदी थी। आप बोलोगे यार हमारे पास ना पिछला पता ना अगला पता, हम क्या। और रेट ऑफ डिप्रेशन कितना बोला आपने? 10% बोला, स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है। अब मेरी एक छोटी सी बात बताइए मुझे, 4 साल पहले मशीन 16 की थी, आज उस मशीन की वैल्यू कितनी होगी? 16। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में मशीन की वैल्यू बदलती ही नहीं है। एग्री विद दिस कंसेप्ट और नॉट? मैंने जब कल पिछली क्लास में बताया था ना कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन नेवर गेट चेंज, ओनली व्हाट चेंज? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गेट चेंज। यानी कि 2017 में जो मशीन 16 की थी, आज भी वो 16 की दिखेगी। को दो हिस्सों में बांट लो, 16,000 ये, बच गया कितना? 64। क्या एग्री करते हैं इस बात से? हमने मशीन को दो टुकड़ों में बांट दिया, एक टुकड़ा 16,000 और एक टुकड़ा कितना? 64,000। क्लियर है? आओ जरा वर्किंग नोट पे आए। तो भाई मुझे यहाँ पर भी इसको बांटना पड़ेगा अब तो। मुझे कैसे पता चलेगा कि 16,000 का डिप्रेशन कितना था? आओ निकालते हैं। 010417 से लेकर कब तक? 31 मार्च 2000 कितना? 21 तक। कितना टाइम पीरियड, कितना साल हो गया बताइए। 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल, 4 ईयर हो गए। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या बनेगा इसका? कौन सा वाला? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो बनेगा कितना? 16,000 का 10/100 × 4 कितना बनेगा बताइए? 6,400। क्या सब इस बात से एग्री करते हैं? नहीं करते एग्री? 16,000 का जो टुकड़ा था, 1 साल का डिप्रेशन 10% 1,600 होता है। और आपके सामने 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 2021 तक टाइम पीरियड कितना? 4 साल। तो 4 साल का डिप्रेशन कितना हो गया? 6,400 हो गया। तो क्या मैं यहाँ 6,400 और 006 करूं तो गलत होगा? बताइए। सही है ना? कन्विंस है ना सभी लोग? कैसे कैलकुलेशन करी? एवरीबडी इज ओके विद दिस? पीछे से पढ़। और ऑनलाइन में अमिश, आशिमा और ये शुभांगी और बाकी लोग, यस हिमांग। सर। 4 यस साल सर। क्यों करा? क्योंकि 4 साल हुआ ना। ठीक है जी। अच्छा, हम बेच कब रहे हैं इसको? अप्रैल को। अगर हम जुलाई बेचते तो फिर एक डिप्रेशन और लगाते जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था। वो तो कर नहीं रहे, हम तो इस समय बेच रहे हैं। आइए जरा देखिए, वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड कितनी थी? 16,000 थी, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। बताओ कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है भाई? 6,400। क्या निकल आई? बुक वैल्यू निकल आई। कितने की बुक वैल्यू निकल आई? 006। कितना? 9,600। माइनस सेल, कितने में सेल कर दिया उसको? 8,700 में कर दिया। क्या निकल आया? लॉस। कितना? 900 का। एवरीबडी इज ओके विद दिस? आप देख रहे हैं
पिछले क्वेश्चन में 3 साल किया था, इस क्वेश्चन में सिर्फ 1 साल किया। अब आपको मालूम है ये वो नालायक बच्चा है जिसे पापा घर से निकाल रहे हैं। घर से निकालने के लिए पापा को कहाँ भेजना पड़ेगा? इसे डेबिट साइड में, इसके बोरिया बिस्तरे के साथ। तो यहाँ लिखूंगा मैं क्या? 2021 अप्रैल 1 क्या लिखूंगा? मशीनरी अकाउंट लिखूंगा। यहाँ आना चाहिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। और क्या लिखूंगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है बताइए? 6400 का। जैसी मशीनरी यहाँ लिखा, मशीनरी कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। 2021 अप्रैल 1 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ना 6400। अप्रैल 1 को क्या लिखूंगा? बैंक बोल के लिखूंगा सेल। कितना सेल लिखूंगा बताइए? पूरा सेल 8700 लिखूंगा ना, 8700। और अप्रैल 1 को क्या लिखूंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस कितने का? 900। जरा देखो ये इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है इसके बराबर? यही क्या था पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ आपसे पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा, 1 साल की कैलकुलेशन करवा रहा है। अब होता तो निकल गया, चला गया वो, बचा कौन? लायक बच्चा। कितना? 64,100 वाला। अब ये बचा ना 64,000 वाला। क्या मैं इसके साथ कहानी आगे बढ़ा सकता हूँ? अरे ये बेचा, ये थोड़ी बेचा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर अब? 2022 मार्च 31 को क्या लिखूंगा? बैलेंस सीरी। कितना लिखूंगा बैलेंस सीरी? 64,000। टोटल करिए कितना आता है? 80,000। टोटल करिए कितना आता है? 80,000। इस साल की कहानी खत्म। यहाँ आ जाइए। 2022 मार्च 31 क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें बनेगा डेप्रिसिएशन अब 64,000 का 10%। कितना बनेगा? 6400। टोटल कर लीजिए कितना आता है? 004 42,400 है। वो क्या लग रखा है ये 4 साल का नहीं है? अरे ये 36,000 4 साल का तो था एक्यूमुलेटेड। 36,000 क्या था? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मिला के था ना। और ये एक और साल लगाएंगे ना, क्योंकि ईयर तो एंड 31 मार्च तक तो हो रहा है। अब बताइए मुझे 2022 मार्च 31 बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी है? 42,400। 000 36,000। वेरीफाई कर सकते हैं। 29,600 प्लस 6,400 कितना होता है? 36,000 ही होता है। एंड योर क्वेश्चन इज डन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर का आएगा। ये तो आसान था। इसने अप्रैल 1 को बेच दिया। अगर ये बोलता अक्टूबर 1 को बेचा, जुलाई बेचता, तो मैं क्या करता? यहाँ फिर बेचने वाले का भी डिप्रेशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना, ऐसे निकालते। ये होता है क्या? जब आपको इन बिटवीन द ईयर की बैलेंसेस दे दिए जाएं और फिर बोले आपको करें। एक्स्ट्रा मंथ का होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। ये अप्रैल की जगह जुलाई में बेचता, तो इस 1600 का अप्रैल में और जून 3 महीने का निकालता ना, तब 6400 प्लस नया डेप्रिसिएशन, तब उसको ले जाता वहां पर। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था भाई, वैसे ले जाते। हाँ, जिप जैप सू, उड़न छू। नोट कर लो बेटा, इसे साथ साथ नोट करो तो आसानी रहेगी। ये रिटर्न ऑन वैल्यू में नहीं होता। अब आप आ जाइए, अपनी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 10 खोलेंगे। इसे पूरा कर लो पहले, इसे नोट कर लीजिए। फिर अपनी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 10 खोलना, इसे नोट कर लें। क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर कितना? 15.20।
ये क्वेश्चन जो होगा ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये तो आसान था, उसमें जुलाई वाला सीन आ रहा था, इसी था जुलाई वाला सीन, उसको करना है आपने। पेज नंबर 15.2 ये देखें, फॉलोइंग बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ एग्जिट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ हरी एंड कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2022। चलो भाई पहले इनके बैलेंसेस लिखते हैं। 2022 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना है भाई बताइए? 8 लाख, 8 लाख ऐसे चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ 2022 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी आ जाएगा कितने का? 3,10,000 का। अच्छा जी, on 4 July 2022 the machinery which was purchased on 1 April 2019 01/04/2019 और डेट क्या चल रही है आपकी ये 31 मार्च 2022। बताइए 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 कितना साल हो गया? 3 इयर्स। कितना साल हो गया भाई ये? 3 साल है ये, 3 साल। ठीक है, 3 साल ऐसा लिखते हैं, डोंट राइट इन हिंदी, 3 साल। और इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 1,01,20 की। आओ जरा दो हिस्सों में बांटते हैं इसको, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा? 120। तो भाई दूसरा हिस्सा कितना बचेगा? 6,80,000। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस? अब हमें बाइफर्केशन यहाँ भी करना चाहिए अब तो, उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, बनाएंगे ना वर्किंग नोट। तो मुझे बताइए 1,20,000 का इंटू कितना परसेंट डिप्रिसिएशन है भाई? 15/100 ये, और इंटू कितने साल के लिए करूंगा? 3 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा बताइए? 54,000 आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा ये। तो मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूँ किसमें? 54,000 ये, तो बच गया कितना? 0,006, 6 6 10, कितना बच गया बताइए? 256। ये तो बनेगा। ये वो मशीनरी है जिसको आप बेच रहे हैं, और ये वो है जिसे अपने पास रख रहे हैं। ये नालायक होता है जिसे निकाल रहे हैं। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 54,000, इसकी वैल्यू कितनी? 120। ठीक है। अच्छा, अब अगर 1 अप्रैल को बेचते तो मैं क्या करता? 120 माइनस 54 करता, आंसर निकाल देता। लेकिन आपने बेचा कब इसे? जुलाई 1 को बेचा। आई राइट हियर जुलाई 1। क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे निकालूंगा? 1,20,000, एवरीबडी इज ओके विद दिस और नॉट? इंटू 15/100 इंटू कितना करूंगा? 3/12। क्यों किया ऐसा? मशीन का टुकड़ा 1,20 का, 15% डिप्रिसिएशन उस पर, और कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। कौन सी रेट? अप्रैल, मई और जून। याद है सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसे ही किया था। अक्टूबर में होती तो क्या करता? 6 करता। जनवरी होती तो क्या करता? 9/12 करता। मार्च होती तो क्या करता? पूरे साल का लगाता। यहाँ तक कहानी ठीक है। अब हम तैयारी करते हैं इसे घर से निकालने की। तैयारी करें निकालने की घर से। चलो देखते हैं। वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड, कितनी वैल्यू थी? 1,20,000। ठीक है जी, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, कितना? 54,000 पुराना, और नया कितना? ये निकालो कितना है वैल्यू ये। अरे 1,20,000 का निकालो वैल्यू कितनी आई है। हाँ, पक्का से? $4,500। जरा ध्यान से देखना, जब ये मशीनरी जाएगी तो अपने साथ ये और ये दोनों लेके जाएगी ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था? सिर्फ वो लेके जाते थे। तो अब बताइए कितना? 54,000 प्लस 4,500, कितना टोटल हो गया? 58,500। क्या निकल आई? बुक वैल्यू निकल आई। कितनी बुक वैल्यू है? 005, और 9 में से हट गया 1 बचा। हाँ,
जिस डेट तक मशीन आपके पास उस डेट तक का डेप्रिसिएशन तो माइनस करोगे ना। तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा ना अभी, कितनी क्लासेस मिस करी हैं? हाँ, नहीं रूटीन सेल परचेज करा था तो उसमें करते नहीं थे? जिस डेट को मशीनरी बिकती थी उस डेट तक का डेप्रिसिएशन लेके चलते थे ना। तो मुझे बताइए, ये प्रोविजन मेथड है। इसमें जैसे रूटीन क्वेश्चन होता है ना, तो क्या करता मैं, सिर्फ इसी को लेके चलता 4500। तब तो वैल्यू रिड्यूस होती थी, तो रिड्यूस वैल्यू नहीं है ना। शुरू में वैल्यू 120 थी, 3 साल का डेप्रिसिएशन 54 था, डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन 45 था, टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ना इसमें से, तो वैल्यू कितनी निकल आई बताइए? 61। ठीक है, माइनस सेल कितने में हुआ? सेल कितने में हुआ बताइए भाई, क्वेश्चन देखो। हाँ, 50,000 में। लॉस हो गया कितना? 11,500 का। क्या मैच कर रहा है लॉस? इज इट मैचिंग और नॉट? क्या लॉस मैच कर रहा है आंसर के साथ? अब जरा इसका बोरी अब इस तरह बांधते हैं, चलो कैसे बांधेंगे। सबसे पहले इसे डेबिट साइड में ले आए। 2000 कितना लिखेंगे? 22। जुलाई फर्स्ट क्या लिखेंगे इस तरफ? मशीनरी अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर, ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए। ऑन मशीनरी सोल्ड, जो कि 54,000 प्लस कितना, 4500, टोटल कितना, कितना टोटल? 58,500 ये। और सीधा इसके पापा के पास पहुंचा देंगे, लो भैया तुम्हारा खोता अपने पास रखो। विल गो हियर 2022, विल राइट जुलाई फर्स्ट। क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन किस पर? मशीनरी सोल्ड पर। कितना है? 58,500। जुलाई फर्स्ट को ही क्या लिखेंगे? बैंक बोलकर लिखेंगे क्या? सेल। कितना सेल लिखेंगे बताइए? 50,000 की सेल लिखेंगे। जुलाई फर्स्ट को ही क्या लिखेंगे? बैंक प्रॉफिट एंड लॉस बोल के क्या लिखेंगे? लॉस। हाउ मच लॉस यू विल राइट हियर? 11,500। आप देख रहे हैं ये टोटल 120 के बराबर होगा, 120 इज गॉन, चली गई। कोई और मशीन खरीदी है? खरीदी है, कौन से रेट को खरीदी है? इसी रेट को। जुलाई फर्स्ट को बैंक बोलेंगे, ये तो M1 बोलेंगे इसको, अब बोलेंगे M2। ठीक है, कितना, कितने की खरीदी? 32,000 की खरीदी है बस, पक्का से? अच्छा, अब ईयर क्लोज करें, चलो इसको क्लोज करते हैं। 8,32,000, 2023 मार्च 31st क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी। भाई किसका? M1 का बैलेंस बचेगा कितना? M1 का बैलेंस कितना बच रहा है? 680। और M2 का बैलेंस कितना बच रहा है? 32। भाई टोटल कितना आ गया बताइए? 7,12,000। टोटल करिए कितना आता है ये? 8,32,000। ऐसा ये आंसर में दिख रहा है 712। चलो इस तरफ आते हैं। 2023 मार्च 31st लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पर? M2 के M1 के बैलेंस पर। M1 का बैलेंस, और किस पर बनेगा? M2 पर। जरा बताइए M1 का बैलेंस कितना बचा? 680 का कितना? 15%। पूरे साल का कितना वैल्यू आएगी बताइए? पूरे साल की वैल्यू होगी 1 लाख कितना, 2,000, ये लिखेंगे। और M2 कितना था? M2 था आपका 32,000 इंटू 15/100 इंटू 9/12। क्यों करा 9/12? क्योंकि जुलाई में खरीदी थी। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, बताओ वैल्यू कितनी आई? 3600। टोटल कितना हो गया? 00। और इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है? टोटल करिए कितना आता है देखिए जरा। कितना? 4,01,00 ऐसे, 4,20,100। सुनो, 2023 मार्च 31st को मैं लिखूंगा बैलेंस सीरीज। इसका बैलेंस निकाल लीजिए कितना आता है? 006। ठीक है, 8 और 1 9 और 1 10, ऐसे ये टोटल आ रहा है। वेरीफाई करना अगर आपको, बस जरूरत नहीं है वेरीफाई करना, तो कैसे करेंगे? M1
M1 का पुराना बैलेंस कितना था? 256 प्लस नया कितना है? 1,02,000। और कितना टोटल बन गया बताइए जरा ये? 3 लाख 3,58,000। और फिर M2 का कितना बैलेंस है बताइए? 3,600। जरा देखो कितना आ रहा है। इट्स मैचिंग। इस तरह का क्वेश्चन 100% अगर आपके स्कूल के टीचर चाहेंगे तो आएगा वो। 3 नंबर में आएगा, लेकिन ये 4 भी दे सकते हैं। और वो जो दूसरा क्वेश्चन था, तो आपने देखा फुल फ्लैश क्वेश्चन में प्रोविजन कैसे बनता है वो भी बताया। इन बिटवीन दे टुकड़े का बना दे तो कैसे करेंगे? ऐसा करेंगे। और सुनो, इसमें अगर डिस्पोजल बोले तो कैसे करोगी? इधर देखो, तो यहाँ लिख दोगे क्या? सोल्ड। डिस्पोजल अकाउंट इसके बीच में बना देना। जो चीज वहां होती थी वो यहाँ खत्म, है ना? तो इस तरह से हमने डेप्रिसिएशन के हर एस्पेक्ट को कवर किया। स्ट्रेट लाइन किया, रिटर्न डाउन वैल्यू किया, पार्ट ऑफ मशीनरी वाला क्वेश्चन भी किया था स्ट्रेट लाइन में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट, तुम बोलते हो ना कि एग्जाम के दौरान की इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। स्ट्रेट लाइन में पार्ट ऑफ मशीनरी वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में वो जो फुल फ्लेज क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन 27, वो और ये वाला क्वेश्चन, ऐसा वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या इंपॉर्टेंट? रिटर्न डाउन वैल्यू में भी जो पार्ट वाला पार्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, कि भाई 3 मशीनरी खरीदी, एक मशीनरी का 50% बेच दिया, 40% बेच दिया, वैसा वाला पार्ट। आप देखिए बुक के मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन टच करे हैं। अब आपके पास क्या है? आपको अपने बचे कुछ क्वेश्चंस करने हैं सारे के सारे, एक से लेकर कितने तक? 27 तक। दैट यू हैव टू डू। अगली क्लास में मैं रजिस्टर देखूंगा सबके किसने कितना कर रखा है, ऑनलाइन से कॉपी नहीं करेगा कोई भी। और वेंसडे को बीआरएस और डिप्रेशन का टेस्ट लेंगे। बता दिया, टाइमली बता दिया, ठीक है? और कल सुबह 8 बजे, 8:30 नहीं, 8 बजे, आप लोग जो जिनका टेस्ट बच गया था, शुभांगी का, हाशिमा का,